हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे थेरेप्यूटिक्स फॉर डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या होता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लीडिंग, इसी को हम लोग डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है वाइब्रोनम ओपुलस। वाइब्रोनम ओपुलस में क्या होगा, सबसे पहले डिस्मेनोरिया के साथ मेंसेस लेट होगा, पीरियड हमेशा लेट आएंगे और लेट होने के बावजूद पीरियड जो है बहुत स्कैंटी होंगे, बहुत कम ब्लीडिंग होगी, मतलब यहाँ तक कि इवन फॉर फ्यू आवर्स, मतलब लेडी ये कहेगी 1-2 घंटे 3 घंटे ब्लीडिंग होके ख़त्म हो जाती है, फिर ब्लीडिंग नहीं आती है। लेकिन पेन बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली पेन रेडिएट करता है ओवरी रीजन से लेके, ओवरी रीजन से रेडिएट करता है थाई के आगे हिस्से में जाता हुआ पूरा नीचे जाता है, क्योंकि डिस्मेनोरिया में हमको मेन पेन की डायरेक्शन, पेन की लोकेशन ध्यान रखनी है फॉर एग्जैक्टनेस ऑफ रेमेडी। तो पेन यहाँ पे ओवरी से स्टार्ट होगा, थाई में आएगा और थाई में यूं नीचे जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है वाइब्रोनम में डिस्मेनोरिया के केस में, कि जब भी इसको डिस्मेनोरियल पेन होगा उसके साथ में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, बार बार पेशाब लगेगी, बार बार पेशेंट को पेशाब टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा, टेनेस्मस ऑफ ब्लैडर होगा, अर्जिंग फॉर यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होगी। और वाइब्रोनम ओपुलस में क्या मिल सकता है कि डिस्मेनोरिया की हिस्ट्री में हो सकता है ये मिले, अगर वो लेडी मैरिड है तो फ्रीक्वेंट मिसकैरेज, स्पेशली मिसकैरेज अगर अर्ली मंथ्स में हो, कि मतलब लेडी ये कहे कि कंसीव होते ही 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर मेरा जो है मिसकैरेज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है वाइब्रोनम ओपुलस का एलिमेंट्स के फॉर्म में डिस्मेनोरिया के केस में। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है वाइब्रोनम प्रूनिफोलियम। ये भी इसी ग्रुप की है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वाइब्रोनम प्रूनिफोलियम में अगर डिस्मेनोरिया में एलिमेंट्स इंजरी का मिल रहा हो, मतलब लेडी ये कहे कि जब से मतलब डिस्मेनोरिया हमको हो रहा है, अगर हमने हिस्ट्री ली, केस लिया और लेडी ये कहे कि पास्ट में हमको कुछ टाइम पहले हमको इंजरी हुई थी, हम गिर गए थे और मेरे जेनाइटो यूरिनरी रीजन में इंजरी हुई थी, यूट्राइन रीजन में इंजरी हुई थी, उसके बाद से मेरे ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। और या ये भी मिल सकता है कि लेडी को पास हिस्ट्री में इंजरी के साथ मिसकैरेज हुआ, और लेडी को इंजरी हुई है उसके बाद मिसकैरेज हुआ और उसको बार बार इसी तरीके से फिर मिसकैरेज हो रहा हो और एलिमेंट्स इंजरी से आया हो, और बाकी मोडेलिटीज वही हैं जो वाइब्रोनम ओपुलस वाली है। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा वाइब्रोनम प्रूनिफोलियम का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है ज़ैंथोज़ाइलम। ज़ैंथोज़ाइलम का वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल डिस्मेनोरिया है इसका। और इसका डिस्मेनोरियल पेन का ये कैरेक्टर होता है कि लेडी को किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलेगा, चाहे वो बेंडिंग डबल हो जाए, आगे की तरफ झुके, चाहे पीछे की तरफ स्ट्रेच हो, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड लेटे, चाहे वॉक करे, चाहे बैठ जाए, चाहे लेट जाए, चाहे वार्म एप्लीकेशन करे, उसको किसी भी चीज से आराम नहीं मिलेगा, नॉट बेटर बाय एनीथिंग। पहली चीज ये। दूसरी चीज है ज़ैंथोज़ाइलम में कि यहां पे पेन ओवरी रीजन से थाई के पीछे से होता हुआ नीचे काफ्स रीजन में, लेग्स रीजन में, इवन समटाइम हील्स रीजन में जाएगा, बजाय इसके कि एंटीरियर। यहां पे मेंसेस प्रोफ्यूज होगा, अर्ली होगा। वाइब्रोनम में हमने क्या देखा था, लेट था, स्कैंटी था, यहाँ पे प्रोफ्यूज होगा, अर्ली होगा। और यहां पे पेशेंट के साथ कॉन्कोमिटेंट ये मिल सकता है कि जब से पेशेंट को डिस्मेनोरिया हो रहा है तब से पेशेंट को एकदम स्लीपलेसनेस हो गई है, और ऑक्सीपुट रीजन में, पीछे सर के पीछे वाले हिस्से में पेन हो रहा है जब से उसको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज़ैंथोज़ाइलम का। तो ऑक्सीपुटल हेडेक्स विद इंसोमिया, स्लीपलेसनेस, और साथ में पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जो रेडिएट कर रहा है पीछे की साइड, नीचे नीचे रेडिएट कर रहा है, जा रहा है लेग्स की साइड में, आगे की साइड नहीं। ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है ज़ैंथोज़ाइलम का। और इसमें जो पेन होगा वो ट्विस्टिंग पेन होगा, ऐसा लगेगा कि कोई ट्विस्ट कर रहा है। इस पेन का कैरेक्टर क्या होगा, कोई ऐसे पकड़ के यूं ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्टिंग पेन होगा। जैसे बर्स्टिंग पेन हो सकता है, पियर्सिंग पेन हो सकता है, यहां पे ट्विस्टिंग पेन है ज़ैंथोज़ाइलम का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा में
सबसे पहले मेंसेस यहाँ पे कैसा होगा, प्रोफ्यूज होगा, डार्क होगा, कोगुलेटेड होगा, क्लॉटेड होगा। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत डार्क होगी, क्लॉटेड होगी, कोगुलेटेड होगी, जमी होगी। और यहाँ पे डिस्मेनोरिया के साथ हमेशा स्टिफनेस इन लंबर रीजन या सर्वाइकल रीजन, मतलब पेशेंट ये कहेगा कि जब भी हमको डिस्मेनोरिया होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, उस समय पे हमको कमर के रीजन में बहुत ज्यादा स्टिफिंग पेन होता है, एकदम लगता है कमर अकड़ गई है या गर्दन ऐसे लगता है अकड़ गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमेसिफ्यूगा का। और सिमेसिफ्यूगा में ये हो सकता है कि जब भी उसको डिस्मेनोरिया का पेन होगा, पेशेंट ये कहेगा कि जैसे ही हमको डिस्मेनोरिया का पेन होता है, मेरा सर दर्द होने लगता है बहुत सीवियर, या शोल्डर पेन होने लगता है, सर्वाइकल रीजन का पेन होने लगता है, या जॉइंट्स में पेन होने लगता है। मतलब यहां पे यूट्राइन रिफ्लेक्स एक्सप्रेस हो रहा है कहां पे, जॉइंट्स पे जाके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमेसिफ्यूगा रेसिमोसा का। यहां पे सिमिलर है रैमनस कैलिफोर्निका के, लेकिन रैमनस कैलिफोर्निका में डिस्मेनोरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहां पे स्टिफने बता दिया हमने, स्टिफनेस इन बैक रीजन मिलेगी और सर्वाइकल रीजन मिलेगी, मेंसेस कोगुलेटेड होगा, प्रोफ्यूज होगा। ये इंडिकेशन है पूरा सिमेसिफ्यूगा रेसिमोसा का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है उस्तिलागो। उस्तिलागो में एक चीज हम और मेंशन करना भूल गए सिमेसिफ्यूगा में, जो पेन का कैरेक्टर होगा, जो पेन रेडिएट करेगा, वो थाई यूं ओवरी से थाई में जाएगा, और थाई से ऊपर भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। वाइब्रोनम में क्या था, सिर्फ यहां से यूं नीचे थाई में जा रहा। सिमेसिफ्यूगा में क्या होगा कि यहां से ऊपर भी जाएगा और थाई में भी जाएगा, सेम टाइम ऊपर भी रेडिएट होगा स्ट्रेट लाइन में, सेम टाइम थाई में नीचे भी रेडिएट होगा स्ट्रेट लाइन में। और यहां पे पेन पेल्विक टू पेल्विक अक्रॉस, सैक्रम पेल्विक टू पेल्विक, एक हिप से दूसरे हिप तक पूरा पेन अक्रॉस जो है हॉरिजॉन्टली रेडिएट करेगा। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में उस्तिलागो। उस्तिलागो में इसका ब्लीडिंग बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी ब्लीडिंग जो होगी, स्ट्रिंजी थ्रेड्स लाइक लॉन्ग कोगुलेटेड डार्क ब्लैक ब्लीडिंग होगी, मतलब ब्लैक होगी, जमी होगी, और तार तार की तरह होगी स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, जस्ट लाइक क्रोटेलस हॉरिडस की तरह ज्यादा। और यहां पे पेशेंट बहुत इरिटेबल होगा, वायलेंट हो सकता है, और स्लाइट प्रोवोकेशन, जैसे स्नेक रेमेडीज में हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी उसको अगर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, वो इरिटेट हो जाएगा, वायलेंट के साथ एंगर कर सकता है, एंगर अपना दिखा सकता है वायलेंसी के साथ। थोड़ा सा भी एंगर करने पे उसका जो है इमोशंस हल्का सा भी ऑल्टर्ड होने पे उसका डिस्मेनोरिया का पेन बढ़ जाएगा। और उस्तिलागो में क्या होगा कि यहां पे पेन जो होगा वो बर्निंग कैरेक्टर का होगा ओवरी रीजन में, मतलब पेशेंट ये कहेगा कि उसके ओवरी रीजन में बहुत ज्यादा जलन होती है, जलन वाला पेन होता है, उसके साथ फिर ऐसी ब्लीडिंग होती है और पेन फिर पूरा रेडिएट कर जाता है थाइज में और पूरा लोअर एब्डोमेन में, इंग्वाइनल रीजन में। तो ये कुछ रेमेडीज थे डिस्मेनोरिया के, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना। थैंक यू।